भैया हैप्पी रक्षाबंधन। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी मतलब मैं देशवासियों से ये अपील करूंगी, सब महिलाओं का बहुत सम्मान करें। रक्षाबंधन के अवसर पर जिस तरह आप अपनी बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, उसी तरह देश की हर महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर व्यक्ति को लेना बहुत ज़रूरी है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। सब खुशी से मनाएं, खुश रहें और सेलिब्रेट इट विद फुल हार्ट। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड सब अपने भाइयों और बहनों से मतलब बहुत अच्छे से प्यार, एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिलजुल के रहना और सबसे मतलब प्यार करना चाहिए। थैंक यू। स्पेशल तैयारियां तो बहुत हैं। मिठाई खरीदनी है, राखी खरीदनी है। तैयारियां तो बच्चे ही करते हैं, हमारे तो भाई बाहर हैं, इसलिए इतनी तैयारियां तो नहीं हो पाती है, पर बच्चों का उत्साह रहता है, तैयारी तो करनी पड़ती है। देशवासियों को संदेश यही है कि भाईचारे से ही मिलके रहना चाहिए। भाई बहन का ही त्योहार नहीं है, कोई भी त्योहार है, अभी अभी ईद गई है, तो सारे त्योहार हम मिलजुल के मनाएं, त्योहारों की तरह ही रहें, ऐसा माहौल देश में रहे। स्पेशल तो कुछ भी नहीं, स्पेशल ही होता है ये भाई बहनों के लिए। ये त्यौहार एक भाई बहनों का एक प्यार होता है, और ये जो त्यौहार होता है वो एक प्यार जाहिर करने के लिए स्पेशल डे ही होता है हर भाई बहनों के लिए। और एक भाई के लिए ये एक मतलब एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अपनी बहन को प्रॉमिस करता है कि वो अपनी बहन की हमेशा रक्षा करता है। जरूरी नहीं कि भाई से एक कोई गिफ्ट लिया जाए या फिर भाई का दिल में ऐसा कुछ हो कि मेरे पास मेरी बहन के लिए गिफ्ट हो या ना हो, बस एक रक्षा का वादा ही उसका सबसे बड़ा गिफ्ट होता है अपने भाई अपनी बहन के लिए। इस रक्षा स्पेशल पे हम लोग खूब सारी मिठाइयाँ खाएंगे भी, खिलाएंगे भी, और भैया वगैरह को खूब इंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे और शॉपिंग। बस भैया लोग खुश रहे, लाइफ में प्रोग्रेस करें। देशवासियों के लिए भाई रक्षाबंधन का त्यौहार है। हम ये कहना देशवासियों को तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो इस समय कंडीशन चल रही है लड़कियों के, उसमें चाहे वो कोई सा भी कांड हो, चाहे वो उत्तराखंड में हुआ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुआ हो, हम चाहेंगे कि कम से कम सभी बहनों को, सभी लड़कियों को हम मान सम्मान करें और अपनी बहनों की तरह उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी लें, जो कि बहुत जरूरी है इस देश की तरक्की के लिए। बस यही कि हमारा रिश्ता, मेरे और मेरे भाइयों का रिश्ता हमेशा बना रहे और अच्छे से मिलजुल के। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। बस यही कहूँगी कि सब पीस बना के रखें, सब अच्छे से रहे, खुश रहे, और वो ये स्वच्छ रखे देश को। बस यही। रक्षाबंधन बहुत प्यार का त्यौहार है, इसे अच्छे से मनाना चाहिए। भाई बहनों के लिए रिश्ता और मजबूत होता है इससे। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल द ब्रदर्स। माय नेम इज़ विशाली एंड हम यहाँ पे राखी लेने आए हैं, कॉलेज का कुछ सामान लेने आए हैं। बस अब लोग हम मेहंदी लगाने जा रहे हैं और बस कुछ शॉपिंग ड्रेसेस लेने जा रहे हैं। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बहनों को कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट दें, चॉकलेट्स एंड विद सम लाइक आईफोन एंड व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू। ये हम अपने भाई बहन का त्यौहार है, ये राखी का त्यौहार भाई बहन के त्यौहार है, ये बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। मैं अपने भाई के लिए राखी खरीदी हूँ। राखी का त्यौहार एक पवित्र बंधन होता है भाई बहन के बीच में। हर साल मैं इस त्यौहार को मनाती हूँ बड़े ही धूमधाम से। रक्षाबंधन पर ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी की रक्षा करी थी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो कृष्ण भगवान जी ने वो चीरहरण रोका था। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि जैसे भैया ने कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी की रक्षा करी, वैसे हमारा भाई भी हमारी रक्षा करे। तो भाई बहनों का त्यौहार होता है जिसमें भाई को मतलब बोला जाता है कि बहन की रक्षा करना, बट मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आज के दिन में बहनों को रक्षा की जरूरत है, क्योंकि वो इतनी वो हो चुकी है कि वो खुद ही अपनी रक्षा अपने आप कर सकती है। बट हमारे समाज में जिस तरीके से लड़कियों के साथ हो रहा है वो शायद ये बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पे सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, ना कि उन्हें हॉलीडे के लिए जेल में भेज देना चाहिए। अगर तुम फांसी नहीं दे सकते हो तो उसे जनता पे दे दो, जनता उसका हिसाब अपने आप कर लेगी। अभी फिलहाल उत्तरकाशी में जो केस हुआ वो सबने देखा, और ये गढ़वाल में क्या हर जगह हो रहा है, और सबसे ज़्यादा तो दिल्ली, जहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है। और इंडिया ऐसी सिटी है जहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है। बहन का त्यौहार है, इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसे वचन देता है कि वो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। भाइयों का कर्तव्य होता है कि अपनी बहनों की रक्षा करें। बहन अपने भाई ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाती हैं, बहुत टाइम से इंतज़ार करती हैं और गिफ्ट्स का इंतज़ार करती हैं। बहन चाहती हैं कि भाई उनकी हमेशा रक्षा करे, उनके साथ हमेशा रहे। भाई बहन इस त्यौहार के लिए हमेशा इंतज़ार करती है कि कब उनका भाई कहीं दूर होते, किसी के भाई अपने भाइयों का इंतज़ार करते हैं राखी के लिए। बहुत मतलब खुशी का त्यौहार है, मतलब इसे दूर दूर से लोग आते हैं, मनाते हैं, अपने भाइयों से मिलने के लिए आते हैं, भाई अपनी बहनों से मिलने के लिए। इसमें भाई मतलब बहनें बहुत खुशी हो, मतलब नए नए तरीके के तोहफे मिलेंगे। इसमें ये हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार है
बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी स्वस्थता के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ राखी के लिए कि हम जैसे कि जानते हैं कि रक्षाबंधन एक हमारे लिए बहुत हार्दिक त्यौहार है। ये हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है। लोग दूर दूर से अपने बहनों को राखी बांधते हैं उनकी रक्षा के लिए। सो मैं सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनें अपने भाइयों से उम्मीद रखती हैं कि बहनें भाइयों उनकी रक्षा करें और कोई भी बहनें अपने भाइयों से ये उम्मीद रखती है कि उन्हें राखी में ये गिफ्ट चाहिए, ये गिफ्ट चाहिए या वो गिफ्ट चाहिए। सभी को उम्मीद रखेंगी, सब बहनें उम्मीद रखेंगी कि भाइयों को भाइयों अपने बहनें से उनकी रक्षा करें और दूसरों को भी यही प्रेरणा दें कि बहनों की रक्षा करें। में जिस तरह नारी की मान मर्यादा का शोषण हो रहा है, मैं भाइयों से ही नहीं संपूर्ण पुरुष जाति से ये उम्मीद करूंगी कि नारी जाति का सम्मान करें, उसे इज्जत की दृष्टि से देखें और ये है कि उनकी मानसिकता, अपनी कुंठित मानसिकता को विराम दें ताकि भविष्य में नारियों के लिए वो एक अच्छी मानसिकता स्थापित करें। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है और हमें अपने भाई से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी रक्षा करे और हर मुसीबत में हमारे साथ रहे। खूबसूरत त्यौहार है, बल्कि ये हर साल एक भाई बहन के रिश्ते को और गहरा कर देता है और कहीं ना कहीं रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है उन बहनों के लिए बहुत खास है जिनकी शादियां हो चुकी, क्योंकि उन्हें घर आने की आस है, एक खुशी होती है और ये एक ऐसा त्यौहार है जो शायद एक भाई बहन के रिश्ते में एक नई जान फूंक देता है। हर साल एक नई खुशी, एक नई उम्मीदें और एक हर साल के साथ एक ताजगी आती रहती है भाई बहन के रिश्ते में, जो समय के साथ बहुत गहरा हो जाता है। हाँ, जैसे कि अभी 26 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो मैं अपने भाई से और सभी से यही चाहूँगी कि हम उनकी बहनें हैं, वो दूसरों को भी अपनी बहनें माने, उतनी इज्जत जैसे अपनी बहन को देते हैं वो दूसरों को भी उतनी इज्जत दें। हम तो यही उम्मीदें रखते हैं, जैसे रक्षाबंधन एक बहुत पवित्र त्यौहार है जो भाई बहनों का बहुत खास त्यौहार माना जाता है। इसमें मतलब हम भाई को राखी बांधते हैं, लेकिन भाई ये प्रण लेता है कि मैं हमेशा अपनी बहन की रक्षा करूँगा। जिस तरह से वो हमें राखी बांधती है, हमारी सुरक्षा का वचन लेती है, वैसे ही भाई भी हमारी सुरक्षा का वचन लेती है। आज मैं सबसे पहले तो गिफ्ट जो हर बहन अपने भाइयों से डिमांड करती है, प्लस उनके लिए मैं विश करती हूँ कि हमेशा सक्सेस रहें अपनी लाइफ में और जितना हार्डवर्क जैसे मेरे ब्रदर्स करते हैं अचीव करें। ये एक दिल से दुआ है और हमेशा खुश रहें। बिल्कुल जैसे आज का टाइम चल रहा है, मैं हर भाई से एक्सपेक्ट करूँगी कि अपनी बहन की और दूसरों की बहनों की भी रिस्पेक्ट करें और हर एक को एक बहन की नज़र से अगर ये देश देखेगा तो हमारे देश में ये क्राइम नहीं होगा। मैं अपने भाई से यही एक्सपेक्ट करूँगी कि वो हमेशा मेरी रक्षा करता रहे और प्लस जैसे सभी भाई अपनी बहनों की रक्षा करते हैं तो मेरा भाई भी मेरी रक्षा करेगा। हाँ, मैं यही चाहूँगी कि सारे भाई अपने बहनों की रक्षा करें और उनके साथ जो कुछ भी गलत हो उसके खिलाफ एक्शन लें। अगर कोई लड़का उन्हें परेशान करता है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लें, उन्हें पुलिस में कंप्लेन या फिर उस लड़के को समझाए कि ऐसे से मत करो। मैं अपने भाई से एक्सेप्ट तो कुछ नहीं करती, वो सब कुछ करता है मेरे लिए, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। वो सबका वैसे ही रिस्पेक्ट करे जैसे वो करता भी है, क्योंकि बहनें होना बहुत ज़रूरी है और उनसे अब दूसरी जो और लड़कियाँ होती हैं या महिलाएं होती हैं उनकी रिस्पेक्ट करने का तो बचपन से ही मतलब एक वो रहता है, सीखा हुआ रहता है। जैसे एक्सपेक्ट तो मैं कुछ नहीं करती, बस ये दुआ करती हूँ कि उसकी लंबी उम्र हो और वो हमेशा खुश रहे। हाँ, बस वो रिस्पेक्ट करें और सबकी सोसाइटी में जिसकी हेल्प हो सके, जिस बहन की हेल्प हो सके वो करें, दिल से करें। मैं अपने भाई से ये ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं करती, बस ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो जैसे मेरी रक्षा करता है वैसे ही सबकी रक्षा करे। भाई से संबंध तो है ही, प्रेम है ही, प्रेम भाव प्यार है। भाई बहन का रक्षाबंधन है, राखी बांधते हैं भाई को रक्षा के लिए। सर्वमस्त उत्तराखंड के भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और
मैं रक्षाबंधन में ये संकल्प लेता हूँ कि जो सोच मेरी अपनी बहन के प्रति होगी, कोई सोच मैं दूसरों के बहन के प्रति भी रखूँगा। और मैं प्रदेशवासियों को ये संकल्प लेने के लिए कहूँगा। रक्षाबंधन में मैं नहीं बल्कि मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस रक्षाबंधन हर नारी की रक्षा का संकल्प लें, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ में क्राइम बढ़ रहा है और जिस तरह से जो है घटनाएं हो रही हैं पहाड़ में, उससे मैं यही चाहता हूं कि हर लड़की को अपनी बहन मान के चले और संकल्प लें कि नारी सुरक्षा सबसे पहले। मैं अपने देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस प्रकार से हमारी बहनें अपने भाई बहनों के प्यार के प्रति रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, ध्यान में रखना चाहिए। हमें अपनी बहनों के प्रति अच्छी सोच रखनी चाहिए। एक भाईचारे की मिसाल कायम जो रहती है, वही मिसाल हमेशा कायम रहे। जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में हमारे पूरे देश में जो क्राइम बढ़ रहा है, इसके प्रति हमें कठोर से कठोर निर्णय लेना चाहिए, जो कि ये क्राइम ना हो। मैं तो ऐसा संकल्प ले चुका हूँ और मैं आपसे अनुरोध करूँगी आप भी संकल्प लें। मेरी तरफ से सभी उत्तराखंड की बहनों को, उत्तराखंड क्या देश भर की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और अभी मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ घर पे, क्योंकि मेरा कुछ एग्ज़ाम वगैरह है, तो जो लोग घर में आराम से मनाएं, प्यार से मनाएं। और एक और चीज़ हम बहुत देख रहे हैं आजकल उत्तराखंड में, वैसे तो रेप की घटनाएं हर जगह बढ़ रही है और कहीं भी हम इसको मतलब ये सहने लायक नहीं है, बट जैसे उत्तराखंड की जैसे इमेज रही है तो उस हिसाब से उत्तराखंड में भी अब बढ़ता जा रहा है बहुत। और जैसे उत्तराखंड की इमेज रही है तो उत्तराखंड में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके लिए हर एक बंदे को, हर एक जनमानस को आगे आना चाहिए, अपनी आवाज़ ऊंची करनी चाहिए कि रक्षाबंधन में उसे हर खुशी दूँ, उसकी रक्षा करूँ। और जैसे कि आज के गंदे माहौल में बहुत सा लड़कियों की सुरक्षा करना बहुत ही टफ है, तो उसे अच्छी गाइडलाइन दूँ, तो इससे बड़ा गिफ्ट कुछ हो नहीं सकता है बहन के लिए। मैं अपनी बहन को औरों की बहनों को जैसे सुरक्षा देना चाहता हूँ, जैसे अपनी बहन को देता हूँ वैसे औरों की बहनों को सुरक्षा देना चाहता हूँ। क्योंकि आज के ज़माना है, माहौल इतना ख़राब है कि दूसरे की बहन भी सुरक्षित नहीं है, इस वजह से। को राखी के त्यौहार की शुभकामनाएं। ये राखी का त्यौहार है कि भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है और भाई बहन की राखी के बांधने के बदले उसको जीवन भर उसकी रक्षा का त्यौहार। सर्वप्रथम तो मैं पूरे भाइयों बहनों को इसकी बधाई दूंगा, खास तौर से बहनों को। राखी त्यौहार उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। पहले तो राखी हाथ से बनाई जाती थी। राखी में बहन अपने भाई के पास जाती है और राखी बांधती है। रक्षा का एक सूत्र बंधन होता है जो भाई अपने बहन को वचन के रूप में देता है और फिर भाई बहन को एक संकल्प के साथ कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगा और तेरे साथ रहूंगा, सुख दुख में साथ रहूंगा, ऐसा वचन देता है। प्राचीन काल से हिंदू समाज भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन को मनाता आ रहा है। इस समय हम संकल्प लेते हैं कि बहनों की रक्षा के साथ साथ समाज के कमजोर वर्गों, निर्बलों, निसहायों और प्रकृति की रक्षा का, प्रकृति हरे भरे पेड़ों से सुसज्जित रहे और हम इस वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। मैं इस प्रकार का संकल्प लेना चाहूँगा और सभी मित्रों से आग्रह भी करूँगा कि प्रकृति के लिए, समाज के निर्बल कमजोर वर्गों के लिए सशक्त रूप से काम करने का काम करें। की बात रक्षाबंधन की है तो रक्षाबंधन ये हमारी सनातन संस्कृति में बहुत ही प्राचीन त्यौहार है जो कि भाई बहन का प्यार दर्शाता है। और इसमें यह रक्षाबंधन इस बात का साक्षी भी है कि जब हमारे राजा महाराजा अपने माता रण पे जाते थे तो उस समय राजस्थान का जैसे कल्चर है, उनकी पत्नियां अपने पति को भी रक्षा सूत्र बांधती थी। तो कहीं ना कहीं ये एक रक्षा का संकल्प लेता है यह त्यौहार। जैसे आप जानते हैं कि रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र त्यौहार है भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए, क्योंकि ये हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम जताता है। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैं अपनी बहन की रक्षा करूँगा, हमेशा प्रण लेता हूँ, वैसे ही मैं पूरे भारतवर्ष में जितनी मेरी बहनें हैं मैं सबकी रक्षा करूँगा। रक्षाबंधन एक पवित्र त्यौहार है जो हर साल एक भाई बहन की तरफ कलाई में राखी बांधी जाती है, जिससे भाई अपना फर्ज अदा करता है, बहन को सुख दुख में उसका साथ देता है, उसकी रक्षा करता है। ऐसी बहन अपने भाई के लिए दुआ करती कि हमारा भाई खुश रहे।
मैं आज के दिन ये शपथ लेता हूँ कि जैसे मेरी कोई रियल सिस्टर्स हैं या कज़न सिस्टर या आस पड़ोस से कोई भी मेरी माताएं बहनें सिस्टर, अगर उनके साथ कोई भी आज रक्षाबंधन के स्पेशल डे पर या कभी भी एनी टाइम, तो उसके लिए ये है कि अगर उनके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार या कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए हम लोग स्टेप उठाएंगे, विरोध करेंगे उसका। हम यही शपथ लेते हैं कि बहनों को कोई तरह की दिक्कत ना हो, या रात को घर से निकल रहे हैं या और कहीं घूमने जा रहे हैं तो किसी तरह से जो है कोई दिक्कत ना हो, और प्रशासन भी जो है इस चीज़ को ध्यान में रखे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी बहन की रक्षा के साथ साथ जितनी भी बहनें हैं सबकी रक्षा करूँगा, और अपने जितने भी भाई हैं उनसे भी यही शपथ लेने की और आगे उनकी रक्षा करने की उम्मीद करता हूँ, और चाहता हूँ कि वो भी ऐसे शपथ लें कि हम अपने साथ साथ अपनी बहन के साथ साथ अपनी जितने भी मतलब अदर बहनें हैं सबकी रक्षा करें। हाँ, रक्षाबंधन है, आज के दिन मैं अपनी बहन की रक्षा करने की और साथ में ये भी शपथ लेता हूँ कि जो दूसरी बहनें भी हैं उनकी भी मैं रक्षा करूँगा। धन्यवाद। आज के दिन मैं यही शपथ लूँगा कि अपनी बहन और जितनी भी सिस्टर्स है मतलब और लड़कियां हैं उनकी कोशिश करें कि उनकी रिस्पेक्ट करी जाए और उनको जितना प्रोटेक्ट करा जाए, क्योंकि माहौल आपका आजकल का देख ही रहे हो, ब्रदर्स बोल लो या आजकल कोई भी है उन सेफ नहीं है उनके लिए, तो कोशिश हम भी करें और उससे भी एक्सपेक्ट करा जाए कि उनके लिए एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बनाया जाए। आजकल का एनवायरनमेंट देखते हुए मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी बहनों की और साथ के साथ सभी बहनों की रक्षा करूँगा। देखिए, शपथ यही है कि अगर हम भाइयों का यही फर्ज बनता है हमेशा कि हम अपनी बहनों की रक्षा करें, और जैसा कि समाज आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं बहुत गलत काम हो रहे हैं, तो फ़ायदा यही है कि हम अपनी बहनों की रक्षा करें, उनको देखें, उनको प्रोटेक्ट करें और एक अच्छे भाई की तरह उनकी मदद करें हमेशा। आज रक्षाबंधन के दिन मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूँगा, और ऐसी हमारे हिंदू धर्म में ये धारणा बनाई गई है, और ये त्यौहार का महत्व यही है कि हर भाई अपनी बहन की और इस संसार में हर एक अपनी सिस्टर की रक्षा करे। मैं ये शपथ लेता हूँ अपनी बहनों की रक्षा करूँगा। इस देश में जितनी भी बहनें हैं वो सब मेरी बहनें हैं, मैं उन सबकी रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। विरोध हमें एक साइकोलॉजी का करना है, हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हम सब इंसान हैं, वो सब हमारे अंदर ही है, हमें उस साइकोलॉजी का विरोध करना है, बस यही है मेरी लड़ाई। मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी लड़ाई है मेंटालिटी से, किसी इंसान से नहीं है, हमारे अंदर ही है जो है, हमें उससे लड़ना है बजाय किसी इंसान से। मैं शपथ लेता हूँ कि सर अपनी बहन की रक्षा करूँगा, ये शपथ लेता हूँ, और जैसे कोई सोसाइटी में कोई गलत होता है तो उस पर विरोध लेता हूँ। सर मैं शपथ लेता हूँ कि आज के दिन जो मेरी बहनें हैं या सारी बहनें हैं मैं उनकी रक्षा का शपथ लेता हूँ, और हमारी सोसाइटी या जहाँ पे भी अगर बहनों के साथ कुछ भी गलत होता है तो मैं उसका विरोध करूँगा। मैं युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमारी बहनें हैं वैसे और भी बहनें हैं, ठीक है, तो जैसे हम चाहते हैं कि हमारी बहन का सम्मान हो, हमारी बहन को कोई गलत नज़र से न देखे, उनके साथ कोई गलत न करे, तो ऐसे ही सबके साथ करना चाहिए। रक्षाबंधन मतलब बेसिकली मतलब आपका हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा त्यौहार है जिसमें एक हर भाई शपथ लेना चाहेगा कि भाई अपनी बहन की रक्षा करे, और अपनी नहीं किसी और कोई भी लड़की हो, हर लड़की को अच्छी नज़र से देखिए, और हर बहन हिंदुस्तान की हर बहन हमारी बहन है, उस तरह से उनकी रक्षा करें। So good morning guys, today we have a Raksha Bandhan and I promise that I protect my sister through hard times, and I'm in a hostel, so I'm actually really lacking her importance, but I'm protect, and if she's saying it, so I really promise her that I'll protect her in all harsh times. Thank you. हिंदुस्तान की जितनी बहनें हैं उनकी रक्षा करने की शपथ लेता हूँ, और मेरी बहनें हो या किसी और की बहनें हो, डेफिनेटली मैं सबके लिए मतलब यही चाहूँगा कि सबकी रक्षा करूँ, और इसको मतलब और आगे तक भी मेरा अच्छी तरीके से ले। डेफिनेटली उसमें अगर कुछ भी सोसाइटी में कुछ भी गलत होता है तो मैं उसके अगेंस्ट में जाऊँगा, डेफिनेटली उसका विरोध करूँगा, उसका जितना हो सके मेरे से जितना बेस्ट हो सके उतना करूँगा। सर मैं ये शपथ लूँगा कि मैं अपनी बहनों और जितनी भी मेरी और बहनें हैं मैं उनकी रक्षा करूँगा, और जो भी गलत होता है तो उस के विरोध करूँगा उसका। मैं ये शपथ लेना चाहूँगा कि जो मेरी बहनें हैं और जो समाज में सबकी भाई बहन जिनकी बहनें हैं, मैं उनकी रक्षा का वचन लूँगा, शपथ लूँगा, और कहीं भी कुछ गलत हो रहा होगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूँगा, और ताउम्र उसको जो भी हेल्प होएगी वो करता रहूँगा,
और उसकी लंबी उम्र के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कुछ भी चीज़ सोसाइटी में गलत होती है तो उसके लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको ठीक किया जाए। सर ऑफ कोर्स अपनी बहन की रक्षा हमारा धर्म है, करना कर्तव्य है। सबकी बहनें, हमें अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। आज के दिन मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी बहन की रक्षा मैं स्वयं करूँगा, और अगर हमारे अदर्स बहनों के साथ भी कोई ऐसी मतलब इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा और उसके विरोध करूंगा। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है रक्षाबंधन, जो कि भाइयों को चाहिए कि एक बहनों को हरदम प्रोटेक्शन में रखे। जी मैं यही चाहता हूँ कि ये अभी जो जैसे कि मार्केट में चलते हुए अकेली लड़कियों को देख के लोग छेड़छाड़ करते हैं, उसके साथ गलत बिहेव करते हैं, उस तरह की बिहेव नहीं होनी चाहिए। आजकल के कल्चरल टाइम में चाहिए कि सबको अपने भाई बहन के साथ साथ लेके और एक साथ रहना है।